हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी जीरो टू इन्फिनिटी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पूरा संपूर्ण कोर्स करवाने वाले हैं। अभी नंबर सिस्टम की कड़ी में दूसरा टॉपिक हमारा आता है दशमलव प्रसार। कल हमने एक बेसिक चीज़ें हमने देखी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कैसे बनती है, सम्मिश्र संख्या कैसे बनती है, सारी चीज़ें हमने देखी, बेसिक नॉलेज हमने लिया। अब दशमलव प्रसार की बात करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिसमें आपको हमारी जो क्लास हो रही है उसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी और एजुकेशनल न्यूज़ आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जो स्केड्यूल होगा क्लास का वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, जो कि है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन उसके कर लेते हैं ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं। क्वेश्चन है 2/5 और 3/5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, यहां पे 3/5 जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उससे एक नंबर प्लस कर देंगे। मतलब हमें यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हम लोग 4 लेंगे, 4 का गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे, यहां पर भी कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 8/20 और यहां पर हमें मिलेगा 12/20, ठीक है। 8/20 मैंने यहाँ लिखा, 12/20 मैंने यहाँ लिखा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहीं पर 9/20, 10/20 और 11/20। ये जो तीनों हैं ये हमारी तीन परिमेय संख्या हमें यहाँ पर मिल गई है। तो इसी तरीके से हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर 5 परिमेय संख्या दिया होता तो हम लोग यहाँ पर 6 का गुणा करते दोनों तरफ ऊपर नीचे और वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या का बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो आज के लिए हमने लिया है वो है दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव जो है वो दो टाइप का होता है। देखिए, एक तो अपना हो जाता है शांत दशमलव, शांत को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए ये चीज आपको पता चल गई। अब अशांत दशमलव जो है उसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति को हम लोग रिपीटिंग कह सकते हैं और इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोल सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो चाहे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब ये चीज होती क्या है, मैंने शांत लिखा है, अशांत लिखा है, आवृत्ति लिखा है, अनावृत्ति लिखा है, व्हाट इज दिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं शांत दशमलव। चलिए शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव कहते हैं किसे, मैं यहां पर एक डिजिट लिख रहा हूं 0, ठीक है। उसके बाद मैं यहां दशमलव करके 2 डिजिट और लिखता हूं 25। एक मैं यहां पर लिख रहा हूं और एक मैं यहां पर लिखता हूं ये आगे बढ़ता जा रहा है ना, इस टाइप का आपका दिखे जहां पर ऊपर कहीं बार नहीं है, मतलब कि दशमलव के बाद जब संख्या का रिपीट होना बंद हो जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर हिंदी में कि अंकों की संख्या परिमित हो, ठीक है। तो इस तरीके का दशमलव जो होता है वो होता है शांत दशमलव।
बार का मतलब होता है कि ये दोनों संख्या वापस रिपीट हो रही है, 25 25 25 25। ये आवृत्ति होती है एक तरीके की। ये जो मैंने लिखा है 2 5 4 3 2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 आगे जा रहा है, ये जा रहा है। तो ये चीज ऐसी है कि यहां पर रिपीटेशन कहीं नहीं आ रहा है। ये आवृत्ति तो है, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अनावृत्ति है, सॉरी, क्या है, अनावृत्ति, ठीक है। और ये है आवृत्ति, मतलब एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वो आवृत्ति हो गया, और एक ही संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है, तो वो अनावृत्ति हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है, ठीक है, इजी। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल में देता हूं 0.4, आप लिख दो, कुछ भी ले लो, 5.34, आप ले लो 11325, बस ये यहां पर जाकर रुक जा रहा है, मतलब ये शांत दशमलव है, ठीक है। एक चीज और है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो आपको एक नंबर दे देगा या फिर कोई भिन्न दे देगा, 2/5 3/5 कुछ भी दे देगा, आपको पूछेगा ये शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है, मुझे बताइए। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप डायरेक्टली देखते ही आप इसे कैसे पहचान लेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक मैं यहां पर आपके लिख रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल कोई भी फैक्टर है, जैसे कि मैं कह सकता हूं साधारण भिन्न, ठीक है, उसका जो हर होता है, मतलब कि जैसे मैंने यहां पे लिखा 2/20, तो हर मतलब जो नीचे वाली संख्या होती है वो, ठीक है, हर 2 अथवा 5 की घात के रूप में हो, या दोनों की घातों के गुणनफल के रूप में हो, तो वह शांत दशमलव होगी। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल मैंने लिखा 12/25। इस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं फैक्टराइजेशन में? 5 × 5 लिख सकता हूं, ऊपर मैंने 12 लिख दिया। अब ये देखो हर जो है वो सिर्फ 5 की घात में है, तो मतलब मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि हाँ ये मेरी शांत दशमलव है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.408, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5.5/8 ले लेते हैं। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 × 2 × 2, या फिर 2 की घात 3 लिख दूं, तो यहां पर पूरी 2 की घात के रूप में हर आ रहा है, राइट है, मतलब ये हमारी क्या है? शांत दशमलव है। इसी तरीके से ये हमने एक एग्जांपल और ले लिया जिसमें दोनों घातें आ जाएं, जैसे आप ले लो 17/50। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब इसके फैक्टराइजेशन करोगे 50 के, तो आपको मिलेगा 2 × 5 × 5, राइट। मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1 और 5 की घात 2, मतलब ये 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में आ रहा है। 2 और 5 का ही फैक्टराइजेशन मुझे चाहिए, ठीक है, इनके रूप में ही चाहिए। अगर इसमें एक भी फैक्टर 3 का आ जाए, 7 का आ जाए, कुछ भी आ जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो अशांत हो जाएगी। इस चीज का आप नॉर्मली ध्यान रखना। 2 और 5 ही आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो ये भी हमारी क्या हो गई? शांत दशमलव हमारा हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अगर मैंने यहां पर लिखा है 0.18 और 18 दशमलव के बाद सारे अंकों पे बार है, ठीक है, मतलब सारे अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं ये आवृत्ति किस टाइप की है? शुद्ध आवृत्ति, मतलब प्योर रिपीटिंग है या प्योर रिकरिंग है, ठीक है। एक चीज मैं और लिखता हूं यहां पे 0.2314, और 14 के आगे मैंने बार किया है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या छूट रही है, उसके बाद 14 रिपीट हो रही है, देखो यहां पर, तो इसको मैं कहता हूं मिश्र आवृत्ति, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा लिख जाए कि निम्न मिश्र आवृत्ति 0.2314 को आप दशमलव भिन्न में या फिर कह सकते हैं साधारण भिन्न में बदलिए,
ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अशांत दशमलव। सॉल्व करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको शांत दशमलव को। पहले हम लोग नॉर्मली चीजें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें। अशांत दशमलव की मतलब कि वो कभी शांत ही नहीं होते। मतलब कि मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको, 0.3333 आगे तक 333 करके जा रहा है, मतलब ये कहीं रुक नहीं रहा, तो इसे मैं कह सकता हूं 0.3 का बार। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात आपकी? चलिए एक चीज मैं और लिख देता हूं, जैसे कि नॉन रिपीटिंग लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2, ये आगे बढ़ रहा है। मतलब कि यहां पर देखो डिजिट्स कहीं रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये भी अशांत है। आवृत्ति तो हो रही है ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जा तो रहा है, आगे तो जा रहा है ना, रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो ये अशांत है, इसको अशांत कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है कि ये 3 वापस रिपीट हो रहा है, ये आवृत्ति हो जाती है, ठीक है, और यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये अनावृत्ति है, जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है डिजिट्स की, और ये आवृत्ति है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चले, ये आवृत्ति है, ये अनावृत्ति है, लेकिन ये दोनों अशांत है, मतलब ये कहीं रुक नहीं रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, चलिए 2 × 5 कहीं पे भी आ जाए तो वो शांत होता है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इसका आ गया, मतलब कि यह है कि अशांत है। कैसे? 1/6 में यहां ले लेता हूं, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 3, 2 आएगा तो चलो ठीक है, लेकिन यहां पर 3 भी आ गया है, मतलब कि ये अशांत है। आवृत्ति है या फिर अनावृत्ति है वो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, उससे पहले हमें पता नहीं चल सकता है। अगला मैं देखता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1/15, इसको मैं कैसे लिखूं, 5 × 3 कर दूं, यहां पर वापस 3 आ गया, सिर्फ 5 आना चाहिए था, अगर सिर्फ 5 आता तो वो शांत दशमलव हो जाता, ठीक है, लेकिन ये है अशांत दशमलव, ठीक है। तो शांत और अशांत के बारे में आपको पता चल गया, आवृत्ति अनावृत्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। शांत मतलब कि वो वहीं पर रुक जाता है, अशांत मतलब वो आगे बढ़ता ही जाता है, निरंतर कभी रुकता नहीं है, ठीक है। एक नोट करके लिखना है आपको, शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या के लिए होता है। परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख दो, उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव होगा। दूसरी एक हमने पढ़ा है अशांत आवृत्ति, संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक चीज हमारे होती है अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, ठीक है, तो वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारे ध्यान है, अपरिमेय संख्या के लिए अशांत भी होना चाहिए और अनावृत्ति भी होना चाहिए, इस चीज को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको इन सारी चीजों को सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन में लेता हूं 0.48 के ऊपर बार, अब मैं कहता हूं इसे साधारण भिन्न में बदलिए, तो मैं इसे कैसे बदलूंगा? देखिए सबसे पहले तो मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा, 0 को छोड़ के 48। जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने में 9 लगाऊंगा, 2 संख्या के ऊपर बार है उतने मैंने 9 लगा दिए, बस आपका काम हो गया, बस इतना ही करना था आपको। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, अगर नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑप्शंस आपको देखने की कटा हुआ ऑप्शन है या फिर नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 0.432 और 2 के ऊपर मैं बार लगाता हूं। चलिए अब इसे साधारण भिन्न में मुझे बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा? मैं सबसे पहले एज इट इज संख्या लिख दूंगा। अब इसमें एक चीज और होगी, देखिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 मैंने लिख दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0 आपको लिखने हैं, मतलब 2 0 मैं यहाँ पे 9 के पीछे लगाऊंगा, ठीक है। और नॉर्मल डिजिट मैंने यहाँ पे पूरी संख्या लिखी, 432 मैंने लिख दी, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या मैं यहाँ पर उसमें माइनस कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 389900, ठीक है। अगर काट रहा है तो काट देना, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए 0.589 और 89 के ऊपर मैं बार लगाता हूं। चलिए तो सबसे पहले मैं एज इट इज संख्या यहां पर लिख दूंगा, जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या मैं यहां पर घटा दूंगा, ठीक है। और जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने में 9 लिख दूंगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने में 0 लगा दूंगा, एक 0 लगा दिया मैंने। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 5
84/990, ये 2 से कटेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काट नहीं रहे, अगर आप काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली पता चल गई होगी कि किस तरीके से सॉल्व हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.018 और इन तीनों के ऊपर मैं बार लगाता हूँ, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? पहले तो मैं ऐसी संख्या लिख देता हूँ, संख्या क्या है, 0 का कुछ मोल नहीं होता अगर मैं आगे 0 लगा दूंगा तो भी, ठीक है। कितनी डिजिट के ऊपर अपना बार नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, सबके ऊपर बार है। चलिए, तो घटाना कुछ नहीं है हमें इसमें, जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर बार है, और 0 हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद सभी संख्या के ऊपर बार है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी लेते हैं हम लोग। आवृत्ति दशमलव 25.678 के ऊपर बार का P/Q रूप है, सोल्व करना है इसे। मेरा सबसे पहला काम है कि मैं पूरी संख्या को एक साथ लिखूं, और जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी घटा दो। 256 को मैं यहाँ पर घटा देता हूँ। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 में लगा रहा हूँ, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0, मतलब एक संख्या पर बार नहीं है, 6 पर नहीं है, इसलिए मैंने एक 0 यहाँ लगा दिया। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप जब इसे घटाएंगे 2 2 4 5 2 990, ये आपका आएगा आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगे तो, ठीक है। 25 को अलग से ले लो, प्लस कर दो, और 0.678 का 78 के ऊपर बार, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये तो प्लस में ही है, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे 678 - 6/99 0, जब आप इसे सोल्व करेंगे 25 + 272 672 990, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको यही चीज आपको वापस मिल जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो जो चीज आपको इजी लगे वो चीज आपको करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ये चीज प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यही चीज प्रेफर करी, मैंने एक बार माइनस कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पर मैं इसको अलग करूंगा, पहले इसका कैलकुलेशन निकालूंगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ जोड़ो, फिर ये लगाओ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए हम लोग इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें, ठीक है। चलिए एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अगर संख्या कुछ इस तरीके से लिखी है, 5 के ऊपर बार है, दशमलव से पहले बार आता है, तो इसका मतलब सीधा सा तो ये होता है कि माइनस का 5 दे रखा है और प्लस 0.43 आप इसे लिखें। अगर ये 5.43 के ऊपर बार दे रखा है तो इसे मैं क्लियर लिखूंगा 543 - 5/99, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, दशमलव से पहले संख्या पे बार आ रहा है तो वो माइनस की डिजिट है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा नॉर्मली आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। 5.34 के ऊपर बार कर दिया मैंने, अब मैं यहां कर देता हूं 4 के ऊपर बार, फिर मैं यहां कर देता हूं 56.36 के ऊपर बार। अब मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, देखिए 534 - 5 कर दूं, नीचे 99 हो गया, ठीक है। माइनस का 4 कर दिया मैंने यहां पर, और इसको मैं अलग से कर दूं 0.2, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पर 56 36 - 56/99 मैंने कर दिया। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर 56 को आप एक अलग कर दो, एक काम करो 56 + 0.36 का बार। जब आप इसे सोल्व करेंगे 529/99 - 4 + 2/10 + 56 + 36/99, ठीक है। 56 पहले इनको घटा दो आप, कितना हो गया 52 हो गया, प्लस 529/99 प्लस 2/10 प्लस 36/99, ठीक है। यहाँ पर 990 आप ले लो, अपना ये एलसीएम ले लो और आप इसे सोल्व कर दो, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर करीबन आएगा, इसमें बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इसे सोल्व करना है और इसे टेलीग्राम पे मुझे आपको रिप्लाई जो सेक्शन होता है उसमें आपको मुझे भेजना है, ठीक है। आप जब इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे बहुत सारे,
और देखिए हमने दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ लिया कि शांत दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है, परिमेय संख्या के लिए होता है। उसके बाद जो अशांत आवृत्ति होता है वो परिमेय संख्या के लिए होता है, और अशांत अनावृत्ति जो होता है वो अपरिमेय संख्या के लिए होता है। बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद देखिए ये क्लास थोड़ी सी छोटी ही रखी है मैंने, ज्यादा बर्डन ना आए करके, छोटा छोटा आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से काम हो जाएगा अपना। इसके बाद हम लोग लेंगे घातांक के नियम, और ये जो टॉपिक है ना उसके बाद 2 आपको थ्योरम्स दे रखी हैं अपने सिलेबस में। एक तो बोलते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका करके कुछ है, और एक है अंकगणित की प्रमेयिका करके। ये दोनों थ्योरम्स अपन को पढ़ने हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और घातांक के नियम वाला तो आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज हैं, और उस फॉर्मूलाज को यूज करके शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये घातांक के नियम वाली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी अपनी, और एक ही क्लास में हम लोग प्रॉपर पूरा घातांक के नियम को पढ़ लेंगे ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो नंबर सिस्टम का ये हमारा दूसरा पार्ट जो है वो खत्म हो गया है, और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमसे हर एक तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर ले इस QR कोड को स्कैन करके, और TLC प्रतापगढ़ को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आती रहे। और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन आज के लिए विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। धन्यवाद।